चलिए तो देखिए, पिछला जो मैथ्स का वीडियो अपलोड हुआ था, या जो मैथ्स का पिछला क्लास हुआ था, उसमें हमने क्या देखा था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक से बैठ जाओ बच्चे। प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, नहीं ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। चलो तो आज उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन क्या करते हैं, देखते हैं। नहीं पहले क्या कर लेते हैं, सारा जो नंबर सिस्टम का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, व्हाट इज़ रेशनल नंबर, व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ होल नंबर, व्हाट इज़ प्राइम नंबर, व्हाट इज़ रेशनल नंबर, व्हाट इज़ इरेशनल नंबर, उसका एक बार क्या देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन आफ्टर इंट्रोडक्शन, जो ऑलरेडी देख चुके हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, और उस इंट्रोडक्शन को रिकॉल करने के बाद क्या करते हैं, उस पर क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए ना क्या करना है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये सब का डेफिनेशन लिख चुके थे ना लास्ट क्लास में। इस क्लास में क्या करते हैं, उस पर ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। इस क्लास में क्या करते हैं, उस पर एक बार उसको रिकॉल करके फिर क्वेश्चन करना क्या करते हैं, शुरू। ठीक है, चलिए तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैथ्स। एकदम फोकस होके पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ देखिए, जितना क्या करिएगा, फोकस होके पढ़िएगा ना, उतना क्या होगा, बुद्धि का विकास। नहीं तो बुद्धि क्या हो जाएगी, गोबर बुद्धि नहीं बनना है। ठीक से बैठ जाओ, पहले अपने बल पे बैठो। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड सीधा रखो, नहीं तो गोबर बुद्धि हो जाएगा। चलो ध्यान दो, मैथ्स करना क्या करते हैं, शुरू। तो चलो देखो, प्रॉपर दिख रहा है। चलिए तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या देखा था कि जो भी काउंटिंग का नंबर है, नहीं अब ऑलरेडी हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं। इस क्लास में मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्विक रिवीजन करके पिछले क्लास का फटक से फिर क्वेश्चन करना क्या करेंगे, शुरू। ठीक है ना। और ये जो पूरा वीडियो का हमारा सीरीज होगा, इसमें ये जो वाली बुक है, ये जो मैथमेटिक्स की क्या है बुक, RS अग्रवाल की, इस बुक को क्या करेंगे, फॉलो। ठीक है, या तो ये वीडियो में प्रॉपर आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ, ये RS अग्रवाल की मैथमेटिक्स की क्या है बुक, क्लास 9th की। इसी बुक को फॉलो करते हुए क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। अब सवाल उठता है NCERT, तो अगर इस बुक को फॉलो करते हैं तो NCERT अपने आप पूरा क्वेश्चन कवर हो जाता है, और NCERT का पूरा कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाता है। तो दो बातें, RS अग्रवाल फॉलो करेंगे, पिछला वीडियो का क्विक रिकैप करेंगे हर अगले वीडियो में, और फटाक से फिर क्वेश्चन बनाना क्या करेंगे, शुरू। तो जब भी मैं क्वेश्चन दूँ तो क्वेश्चन देने के बाद मैं थोड़ा रुकूंगा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो लोग वीडियो देख के पढ़ेंगे, वीडियो क्या कर लेना है, पॉज, फिर क्वेश्चन खुद से क्या करना है, प्रैक्टिस। जब क्वेश्चन बन जाए तब वीडियो वापस प्ले करना है, और फिर चेक करना है कि मेरा आंसर सही है या नहीं सही है। ठीक है, अगर आंसर सही है तो अच्छी बात है, अगर आंसर गलत है तो ये देखिए कि आंसर मेरा क्यों गलत हुआ, उसको क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो नेचुरल नंबर हमने क्या देखा था, 1 2 3, ये जो सारे काउंटिंग के नंबर है, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14, जो भी काउंटिंग का नंबर है, ख़त्म कहाँ होता है, ख़त्म कहीं नहीं होता है। इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, 1 से स्टार्ट हो गए कहाँ तक, इन्फिनिट तक में जितना क्या है काउंटिंग का नंबर, सब क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है ना। अब आते हैं किस पे, होल नंबर पे। होल नंबर तो हमने क्या देखा था कि जब नेचुरल नंबर में हम लोग क्या इंक्लूड कर देते हैं, 0, नहीं तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब क्या, गिनती का संख्या, देख रहे हैं, प्राकृतिक, नेचुरल। तो बचपन में हम लोग जो नेचुरली नंबर बोलना शुरू करते हैं तो क्या बोलते हैं, 1 2 3 5 10 12, 14 आदमी भोज खाने गए थे, 50 आदमी वहाँ पे खड़े थे, हजार लोगों की भीड़ थी। तो जो नंबर हम लोग गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं उसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, जो पिछले क्लास में देख चुके थे। नेचुरल नंबर में हम लोग किसको इंक्लूड कर देते हैं, 0। तो जो नेचुरल नंबर अधूरा था, 0 आके उसको क्या कर दिया, पूरा, नहीं जो अधूरा था उसको क्या कर दिया, ये पूरा उसका साथी बन गया, होल कर दिया, इसको कॉम्प्लीमेंट दिया, इसको पूर्ण कर दिया। इसीलिए होल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण
संख्या। नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक रूप से नॉर्मली बोलने में काम आता है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, स्वाभाविक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। ठीक है ना। चलिए, तो होल नंबर में क्या होता है, जीरो और बाकी सारा नेचुरल नंबर, मतलब जीरो के साथ साथ काउंटिंग वाला सारा नंबर नहीं, जीरो के साथ साथ 1 2 3 4 5 कर करते इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी कुछ नहीं है, ऐसा नंबर मान लीजिए जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है फिलहाल के लिए, फिर कभी टाइम मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी पे अच्छे से डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिलहाल इन्फिनिटी का मतलब ये समझ लीजिए एक ऐसा नंबर जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जितना आप सोच सकते हैं ना उससे ही बड़ा नंबर क्या है, इन्फिनिटी। जैसे कि मान लीजिए आप क्या सोचे, 77 लाख करोड़, उससे ही बड़ा नंबर इन्फिनिटी है। ठीक है ना। तो फिलहाल इन्फिनिटी पे ज़्यादा नहीं जाना है, फिलहाल ये समझिए नेचुरल नंबर गिनती की संख्या, होल नंबर। जब नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर। आगे देखिए, होल नंबर के बाद हम लोगों ने क्या देखा था, इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, तो पहले तो सारा पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर में क्या, पॉजिटिव नंबर मतलब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, सारा नेचुरल नंबर किस में आ गया, इंटीजर में। पॉजिटिव नंबर मतलब नेचुरल नंबर, सारा जो नेचुरल नंबर था वो किस में आता है, इंटीजर में। और इंटीजर में क्या आता है, ज़ीरो। तो जीरो और रेशनल नंबर को मिला देते हैं तो क्या बन गया, होल नंबर। तो पॉजिटिव नंबर यानी कि नेचुरल नंबर, फिलहाल पॉजिटिव नंबर यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को पॉजिटिव नंबर में क्यों बोल रहा हूँ, अब नेचुरल नंबर को देखिए। नेचुरल नंबर क्या है, 1, नेचुरल नंबर क्या है, 2, नेचुरल नंबर क्या है, 3, नेचुरल नंबर क्या है, 4, नेचुरल नंबर क्या है, 100। ये सब क्या है, नेचुरल नंबर। और अगर आप नेचुरल नंबर को गौर करिएगा, इसके सामने कोई साइन है, नहीं ना है। तो जिस नंबर के सामने कोई साइन नहीं रहता है उस नंबर के सामने बाय डिफॉल्ट किसका साइन रहता है, पॉजिटिव का। मतलब सारे नेचुरल नंबर के सामने कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है, प्लस का साइन है, इसीलिए नेचुरल नंबर कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है। उसके बाद देखते हैं जब नेचुरल नंबर में क्या इंक्लूड कर देते हैं, जीरो, तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर। तो सिंपली इंटीजर में क्या आता है, जीरो आता है, इंटीजर में पूरा नेचुरल नंबर आता है। और इन सब के साथ इंटीजर में क्या आता है, निगेटिव नेचुरल नंबर। निगेटिव नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ, निगेटिव नेचुरल नंबर का मतलब हुआ कि नेचुरल नंबर है ना 1, उसके सामने कौन सा साइन लगा दीजिए, माइनस। तो ये क्या हो गया, 1 और उसके सामने माइनस, तो निगेटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, 7, उसके सामने कौन सा साइन लगा दीजिए, माइनस। तो ये हो गया -7। यानी जो भी गिनती की संख्या उसके सामने निगेटिव साइन लगा दीजिए, वो भी आता है इंटीजर में, जीरो भी आता है इंटीजर में, और सारा पॉजिटिव नंबर यानी कि नेचुरल नंबर भी कहाँ आता है, इंटीजर में। सारा पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव नंबर मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा जैसे कि अगर कोई लिखे क्या 2.3, तो भाई इसके सामने भी कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन है, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैंने क्या बताया, जो भी नंबर गिनने में क्या आता है काम, उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में जो काउंटिंग वाला नंबर होता है वो नेचुरल नंबर हो गया। और काउंटिंग वाले नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, होल नंबर। और इंटीजर में क्या आता है, पूरा नेचुरल नंबर यानी कि पूरा काउंटिंग वाला नंबर। जीरो भी आता है मतलब कि पूरा होल नंबर आ गया। और ऊपर से जो निगेटिव नेचुरल नंबर होता है, मतलब नेचुरल नंबर के सामने अगर निगेटिव साइन लगा दीजिएगा तो वो भी क्या हो जाता है, इंटीजर में इंक्लूड हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं जरा। अच्छा, वीडियो देखिएगा तो ये वाला पार्ट क्या कर लीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा। चलिए आगे समझिए। तो नेचुरल नंबर समझ गए, पूरा काउंटिंग का नंबर, ठीक है। होल नंबर में काउंटिंग के नंबर में क्या कर दिए, जीरो इंक्लूड कर दिए, तो क्या बन गया, होल नंबर। यानी कि 0 1 2 3 5 7 सब क्या हो गया, होल नंबर में आ गया। और नेचुरल नंबर में क्या है,
पूरा गिनती का संख्या है, गिनती की संख्या में 0 इंक्लूड कर दिए तो होल नंबर। अब बोलेगा बार बार काहे बोल रहा हूँ, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि क्या कर सकें, आप बार बार सुन के उस चीज़ को समझ सकें, और एक बार जब आप वीडियो देख ले तो आपको अच्छे से क्या हो जाए, याद। अब जरा इंटीजर का मैं थोड़ा एक बार और डिटेल से आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये क्या है, इंटीजर। इंटीजर में क्या आ जाता है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। इंटीजर में क्या आता है, 0, और क्या रहता है इंटीजर में, निगेटिव नेचुरल नंबर। तो निगेटिव नेचुरल नंबर 0 और पॉजिटिव नेचुरल नंबर। पॉजिटिव नेचुरल नंबर मतलब क्या, 1 2 से लेके इन्फिनाइट तक। निगेटिव नेचुरल नंबर में -1 -2 -3 से लेके कहाँ तक, माइनस इन्फिनाइट तक। माइनस इन्फिनाइट क्या है, यानी कि निगेटिव नंबर को बढ़ाते जाएगा बढ़ाते जाएगा बढ़ाते जाएगा, और निगेटिव जाइएगा और निगेटिव जाइएगा और निगेटिव जाइएगा, कहाँ तक जाइएगा, तो माइनस इन्फिनाइट तक जाइएगा। माइनस इन्फिनाइट क्या होता है, कहीं नहीं है, अंत ही नहीं होता है। इधर पॉजिटिव नंबर में 1 से 2 से 3 4 5 कहाँ तक जाइएगा, तो इन्फिनाइट तक जाइएगा। इन्फिनाइट फिर भी कहीं अंत नहीं होता है, और ये क्या है, 0। तो 0 पॉजिटिव नेचुरल नंबर और निगेटिव नेचुरल नंबर, ये सब इंक्लूड होकर क्या बनता है, इंटीजर। अब 0 के सामने कौन सा साइन, तो 0 एक खास चीज़ है, ना ये होता है निगेटिव और ना ही क्या होता है पॉजिटिव। तो 0 इज नीदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया आपका इंटीजर का कहानी। अब इंटीजर का कहानी तो बता दिए, जरा एक कहानी और सुनिए। कौन सी कहानी, तो भैया देखो ये क्या है, नंबर लाइन। ये है हमारा नंबर लाइन। नंबर लाइन कैसे, क्योंकि है ये एक लाइन। लाइन क्यों है, क्योंकि इसका कभी ख़त्म ही नहीं होता है। एरो क्या बता रहा है, इस तरफ भी अनंत तक जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, इस तरफ भी अनंत तक जाएगा। तो ये लाइन, और लाइन पे क्या लिख देते हैं, नंबर 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो लाइन पे लिख दिया नंबर, तो ये क्या हो गया, नंबर लाइन। ध्यान से दबाओ, अच्छे से बैठ जाओ। लाइन पे क्या लिख दिए, नंबर, तो ये क्या कहलाता है, नंबर लाइन। अब नंबर लाइन के बारे में खास बात क्या है, ध्यान रखिए। पहली बात, नंबर लाइन के सेंटर में क्या रहता है, 0। 0 कहाँ आता है, नंबर लाइन के सेंटर में, एकदम बीचों बीच। और नंबर लाइन में अब अगर आप किस तरफ जाइएगा, राइट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, राइट, इस दिशा में जाइएगा, दाएं की तरफ जाइएगा, तो नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब क्या, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 0 से बड़ा 1, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5। तो राइट साइड जाने पे नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इधर क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। और जब किस तरफ जाइएगा, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में जाइएगा तो 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0। इधर क्या होता है, नंबर घटता है, तो इस तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर। राइट साइड में जाने में नंबर क्या होता है, छोटा से बड़ा। बचपन में पढ़ेंगे ना, आरोही क्रम अवरोही क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर। कौन साइड में रख लीजिए आप अपना, आरोही क्रम अवरोही क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो छोटा से बड़ा जाइए, छोटा से बड़ा होता है नंबर जब किस तरफ जाइएगा, राइट साइड में। और बड़ा से नंबर क्या होता है, छोटा, जब किस तरफ आइएगा, लेफ्ट साइड में। अब ध्यान से समझिए जरा, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, और 0 से छोटा -1, अब -1 से छोटा -2। बहुत लोग को बोलिएगा ना कि -1 और -2 में कौन बड़ा है, तो बोल देगा क्या, -2 बड़ा है। 2 देख के नहीं, यहीं पे क्या हो गया मामला, गलत। याद ये रखिए कि जब किधर जाइएगा, लेफ्ट से राइट, तो नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। और जब किधर आइएगा, राइट से लेफ्ट, तो नंबर क्या होगा, घटेगा। जैसे -3 से लेफ्ट आए तो -2 क्या है, सॉरी 3 से लेफ्ट आए तो 2 क्या है, छोटा।
2 से लेफ्ट आए तो 1 क्या है, छोटा। 1 से और लेफ्ट आए तो 0 क्या है, छोटा। 0 से और लेफ्ट आए तो उससे छोटा क्या है, -1। और लेफ्ट आए तो -2 से क्या है, छोटा। और लेफ्ट आए तो माइनस छोटा छोटा क्या है, -3। और जाइएगा तो -3 से छोटा क्या होगा, -5। और लेफ्ट जाइएगा तो -5 से छोटा क्या होगा, -10। यानी कि जैसे ही आप राइट से किधर जाइएगा, लेफ्ट की तरफ, तो नंबर आप छोटा होते जाएगा। और जब जाएगा किधर, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो नंबर बढ़ा। -10 से बढ़ा -5, -5 से बढ़ा 3, 3 से बढ़ा -2, -2 से बढ़ा -1, -1 से बढ़ा 0, 0 से बढ़ा 1, 1 से बढ़ा 2, 2 से बढ़ा 3, 3 से बढ़ा 7, 7 से बढ़ा 14। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। सेंटर में है 0, लेफ्ट से राइट में नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट से लेफ्ट में नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। अब जरा एक आध इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या, बेसिक चीज, चलिए तो समझते हैं। क्या, अगर मान लीजिए पूछ दिया -14 और -7 में कौन बड़ा है, तो आपको पता है नंबर लाइन पे यहाँ क्या होगा, 0, फिर आइएगा तो क्या होगा, -7, फिर और लेफ्ट जाइएगा तो क्या होगा, -14। तो जब राइट से किधर जाते हैं, लेफ्ट, तो नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे -7 बड़ा है और -14 क्या है, छोटा। तो अभी ऐसे कहीं क्वेश्चन आता है माइनस को लेके, तो बन जाना चाहिए। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है, रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर। और वीडियो देख रहे हो तो साथ में पॉज करके आप नोट्स बनाते रहिएगा, अपने भाषा में लिख लीजिएगा। बाद बाकी इन सब का डेफिनेशन मैं लिखवा ही दिया हूँ, और जो नया डेफिनेशन होगा वो आने वाला क्लासेस में लिखवा ही दूँगा। तो रेशनल नंबर में क्या, कोई भी नंबर जिसे हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर जिसे क्या लिख सकते हैं हम, P/Q के फॉर्म में, जहाँ P भी क्या हो, एक इंटीजर, और जहाँ Q भी क्या हो, एक इंटीजर। ऐसा कोई भी नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि न्यूमरेटर में होगा P, डिनोमिनेटर में Q। एक ऐसा नंबर जिसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई नंबर जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में P, डिनोमिनेटर में Q। मतलब P क्यों नहीं लिखना है, मतलब किसी भी नंबर को आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P क्या है, एक इंटीजर, Q भी क्या है, एक इंटीजर। Q के साथ खास बात यह है कि Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और वहाँ P Q दोनों क्या हो, इंटीजर। P Q दोनों इंटीजर हो सकता है, वैसे 0 भी इंटीजर है, लेकिन Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। उसी नंबर को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अब जो मैंने बोला उसको समझते हैं, ज़रा देखिए। मान लीजिए एक नंबर क्या है, -2। अब -2 बोलिएगा, -2 इंटीजर है कि नहीं, तो चेक करिएगा क्या, -2 P/Q के रूप में है कि नहीं। ऊपर में P तो दिख रहा है, नीचे में Q नहीं है। तो अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हो तो सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1। तो हो तो गया P और Q, P भी क्या है, इंटीजर, और Q भी क्या है, इंटीजर। तो ये क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। अब मान लीजिए कहीं पे क्या लिखा है, -7/9, -7/9। तो -7 भी क्या है, इंटीजर, 9 भी क्या है, इंटीजर, P/Q के रूप में लिखा है, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर। तो ध्यान यही रखना है कि जहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हो तो 1 सेल्फ अंडरस्टूड होता है। जैसे कोई बोलेगा 3 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि 3 के नीचे आप डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में आ गया। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं चाहिए। कोई बोलेगा 7/0 है, अब ये भी इंटीजर, ये भी तो इंटीजर है, लेकिन ये 0 आ गया, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी क्या बोलेंगे उसको, रेशनल नंबर। चलिए तो अब आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं, तो बहुत सारा क्वेश्चन समझिए पहले। तो पहले तो ये वाला डायग्राम को क्या रखना होगा आपको याद।
ये डायग्राम क्या है, एक छोटा सर्कल में क्या लिख देंगे, एन, एन फॉर नेचुरल नंबर, या लिख देता हूँ मैं, चलिए एन लिख लीजिए। उससे एक बड़ा सर्कल बनाएंगे, उसमें क्या लिख लेंगे, डब्ल्यू होल नंबर। उससे एक बड़ा सर्कल बनाएंगे, उसमें क्या लिख लेंगे, जेड फॉर इंटीजर। और उससे एक बड़ा सर्कल बनाएंगे, उसमें क्या लिखेंगे, फ़िलहाल मैं आर लिख देता हूँ, किसके लिए, रेशनल नंबर। अब ये मैंने क्यों लिखा मैं आपको बताता हूँ। 1 2 3 ये सब काउंटिंग का नंबर क्या आता है, नेचुरल नंबर में आता है, लेकिन ये सारा काउंटिंग नंबर तो होल नंबर में इंक्लूड है ना। तो मतलब इस बड़ा सर्कल में छोटा सर्कल क्या है, इंक्लूड। काउंटिंग का नंबर जो क्या है 1 2 3 वो किस में आता है, नेचुरल नंबर में। लेकिन ये जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 ये तो होल नंबर में भी आते हैं। होल नंबर का मतलब क्या है, जीरो सहित पूरा काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग नंबर किस में आ गया, होल में भी आ गया। इसी का मतलब है कि इस बड़ा से सर्कल में छोटा नंबर आ गया। अब आते हैं इंटीजर पे। अगर आते हैं किस पे, इंटीजर पे, तो अगर आप फोकस करिएगा तो ये बात पता चलेगा क्या कि पूरा नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग का नंबर इंटीजर में आता है, जीरो भी इंटीजर में आता है, तो और माइनस नेचुरल नंबर जो होता है, नेगेटिव नेचुरल नंबर होता है, वो भी इंटीजर में आता है। तो इंटीजर में होल नेचुरल नंबर वाला भी सर्कल आ गया। देखिए इस बड़े से सर्कल में जो बड़ा सर्कल है इसमें नेचुरल नंबर वाला भी सर्कल आ गया, होल नंबर वाला भी सर्कल आ गया। अब आते हैं किस पे, रेशनल नंबर में। तो रेशनल नंबर में 1 2 3 सब आता है। अभी देखे थे कि 1 2 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि डिनोमिनेटर में क्या होगा 1। और होल नंबर भी आता है, इंटीजर भी आता है, जैसे कि -7 भी है रेशनल नंबर, क्योंकि -7 के नीचे भी डिनोमिनेटर में आप 1 लगा ही सकते हैं। तो रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी इंक्लूडेड है, होल नंबर भी इंक्लूडेड है, इंटीजर भी इंक्लूडेड है। किस में, रेशनल नंबर में। अब इस पे क्या करना है, बहुत सारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करते समय ध्यान ये रखना है, ये वाला पैटर्न अगर आपको ध्यान रहेगा, कौन सा पैटर्न, ये वाला पैटर्न, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल। ध्यान दीजिए, कोई पूछे क्या सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है, हाँ हर नेचुरल नंबर तो होल नंबर में आ ही जाता है ना। 1 2 3 सब होल नंबर में आ जाता है। क्या हर नेचुरल नंबर इंटीजर है, हाँ 1 2 3 तो इंटीजर में आ ही जाता है। क्या हर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, हाँ 1 2 3 रेशनल नंबर भी आता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में सेल्फ अंडरस्टूड क्या है 1। क्या सारा होल नंबर इंटीजर है, हाँ बिल्कुल होल नंबर तो इंटीजर है ही, क्योंकि 0 1 2 3 हो 0 और सारा काउंटिंग नंबर इंटीजर में आ ही जाता है। क्या हर होल नंबर रेशनल नंबर है, हाँ 1 2 3 0 भी आ जाता है, क्योंकि 0 भी रेशनल नंबर है। 0/1 क्यों ना 0 नहीं हो सकता था, रेशनल नंबर में क्या देखे थे, Q नॉट इक्वल टू 0। पी के बारे में कोई बात नहीं लिखा था, तो पी तो कुछ भी हो सकता है। पी के बारे में क्या लिखा था कि पी क्या होना चाहिए, एक इंटीजर, और यहाँ p एक इंटीजर तो है ही, ठीक है। तो 0 भी क्या है, होल नंबर है, 0 रेशनल नंबर भी है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। अब आते हैं इंटीजर पे, तो हाँ सारा इंटीजर भी रेशनल नंबर हो सकता है। तो लेकिन अगर रिवर्स में चलिएगा तो क्या रेशनल नंबर इंटीजर है, नहीं है। रेशनल नंबर में क्या आता है, 7/2 भी होता है रेशनल नंबर में, लेकिन वो इंटीजर नहीं है। क्या इंटीजर होल नंबर है, नहीं। -3 होल इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है। क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नहीं। 0 होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो अगर आप इस पैटर्न में जाते हैं तो हर बात क्या होगा, सही। और अगर आप इस पैटर्न में आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो हर बात क्या होगा, प्रूफ गलत, ठीक है।